हेलो एवरीवन। हम लोग पॉवर्टी को देख चुके थे, अब अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी एक स्पेसिफिक टॉपिक बनाया हुआ है, तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। तो इसका जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेंगे, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम को भी देख लेंगे और इसके बाद इसका 15 MCQ को कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है एज पर ILO के अकॉर्डिंग, a person is unemployment if he or she is able to work, willing to work and actively seeking work but does not get employed। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति काम चाहता है, काम करने के लिए इच्छुक भी है और एक काम खोज भी रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा है। जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेजर एजेंसी है जो वर्क करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को 2019 में NSSO और CSO को मर्ज करके एस्टेब्लिश किया गया है। अब यहाँ देखिए, टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, 9 अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप दिया गया है। आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप काम खोज रहे हैं, आपको काम नहीं मिला, बस इतना है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि कोई व्यक्ति, 4 व्यक्ति खेत में काम कर रहा है और प्रोडक्टिविटी सेम है, अगर 5वां व्यक्ति भी आ जाए तो भी प्रोडक्टिविटी सेम रहेगा। तो जो एक लास्ट व्यक्ति हुआ ना, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी हुआ वो जीरो हुआ, उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वही एग्रीकल्चर टूरिज्म, मतलब सीजन में कभी सीजन के अकॉर्डिंग जॉब मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर खाली बैठे हुए हैं। जैसे टूरिज्म, अभी नेतरहाट जाइएगा तो दिसंबर जनवरी में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद फिर खाली है। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप जिस स्किल को डिजर्व करते हैं उस स्किल का आपको काम नहीं मिला हुआ है, उतना देर का काम नहीं है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, आप पढ़े लिखे हैं लेकिन विदाउट जॉब है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि स्किल मिसमैच नहीं है। आप किसी और स्किल के लिए मतलब जाने जाते हैं या और किसी और स्किल के लिए काम खोज रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्किल के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। वही साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो हुआ है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के जैसा हुआ, लेकिन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर टूरिज्म से रिलेटेड है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है बिजनेस साइकिल में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कभी बूम का सेशन चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो आपके पास जॉब है और जब रिसेशन आ गया तो आपके पास जॉब नहीं है, तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट गिग वर्कर में ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मेजरली डेवलप्ड नेशन में मिलता है ना। मतलब एक कंपनी स्विच करके जो जब आप दूसरा कंपनी में जा रहे हैं तो उसके बीच के पीरियड में जो आप गैप रहा और उस समय खाली बैठे रहे तो उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट वही ऑटोमेशन एंड मशीन से है के कारण जो हुआ टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कौन करता है? PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, 2017 से स्टार्ट किया। जिसको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कंडक्ट कौन करता है? तो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस करता है, NSO करता है ना। स्टेटस कॉन्सेप्ट देख लीजिए। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस मतलब कि आप पूरे 365 दिन से बेरोजगार हैं। यूजुअल प्रिंसिपल प्लस सब्सिडरी स्टेटस मतलब आप 1 साल से बेरोजगार हैं प्लस में 1 महीना और हो गया। करेंट वीकली स्टेटस मतलब आपको 7 दिन में 1 दिन का भी काम नहीं मिला है। करेंट डेली स्टेटस मतलब डेली के हिसाब से आप काम करते हैं, अगर आज आपको काम नहीं मिला तो आज के लिए आप बेरोजगार हुए। जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है ना, इसको ईयर वाइज याद रखिए। सीधा क्वेश्चन पूछेगा और सीधा क्वेश्चन पूछता भी है। स्कीम, ईयर ऑफ इसका स्टार्ट कब हुआ था? MG नरेगा 2005 में। अभी तो MG नरेगा को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए रिलेवेंट है। PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP 2008 में। स्किल इंडिया मिशन 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में। स्टार्टअप इंडिया 2016 में। स्टैंड अप इंडिया 2016 में। नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर 2015 में। देखिए, बस इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट से पूछेगा तो आप इसको मास्टर बूस्टर सीरीज के रूप में ले सकते हैं कि इतना से जरूर पूछेगा। अगर 2 क्वेश्चन में से है ना तो कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। 9 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। डेफिनेशन तो खैर नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एजेंसी आ सकता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब से कंडक्ट हो रहा है, स्टेटस कॉन्सेप्ट आ सकता है। और
गवर्नमेंट स्कीम जब रिलीज हुआ। अब इसके आधार पे हम लोग इसका एमसीक्यू को देख लेते हैं। 15 एमसीक्यू है। जैसे कि देखिए, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मेनली फाउंड इन, कहाँ बताए थे, एग्रीकल्चर में। सीधा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सीधा पूछ दिया एग्रीकल्चर में। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, कौन रिलीज करता है, आरबीआई करता है, नहीं करता है, नीति आयोग ने इनेसो देखे थे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कब से स्टार्ट हुआ है, अभी देखे हम 2017 से स्टार्ट हुआ है। विच अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस शोज द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कौन कर रहा है, सीडीएस, करेंट डेली स्टेटस ना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब दिखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, आईटी सेक्टर में, बैंकिंग में, सीधा है एग्रीकल्चर में। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज, सोशलिस्ट इकोनॉमीज, डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, तो सीधा हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, जब स्किल मिसमैच करता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी चेंज, बिजनेस साइकिल, माइग्रेशन, एजुकेशन, नहीं, बिजनेस साइकिल मतलब रिसेशन और बूम, बूम का एग्जांपल देकर के समझाया था। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वही जॉब चेंज, सीधा बताया गया है क्वेश्चन। अब इससे सीधा इसको एक बार नजर में देखिए, ज्यादा उलझना नहीं है। आप ये पूरे सीरीज को एक मास्टर बूस्टर सीरीज के रूप में ले सकते हैं। 15 क्वेश्चन है और लगभग 20 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वहाँ कवर करवाया गया है। तो 10 मिनट का क्लास है, इसमें आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी कवर कर सकते हैं और इससे रिलेटेड स्कीम को भी कवर कर सकते हैं। बस इतना ही है। इसका सेपरेट प्लेलिस्ट में जाइए और लगभग सारा जो सेक्शन एच है ना, या जिसको शॉर्ट सिलेबस के रूप में कवर किया जा सकता है, सबको किए हैं। और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या हुआ, वर्किंग बिलो स्किल लेवल। बस अंडर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब आप जिस स्किल का काम खोज रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। अब देखिए, सीधा पूछा, पीएलएफएस इज कंडक्टेड बाय, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। रेफरेंस पीरियड फॉर यूपीएस कितना है, तो सीधा हो जाएगा 365 दिन। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है, इज काउज्ड बाय टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, वही ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी के कारण। लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को, नॉन एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। तो आज भी देखिए, सर्विस सेक्टर पे इंडिया कभी काम ही नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा इंडस्ट्री पे चला गया है ना। तो अभी भी हम लोग जो सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए डिपेंडेंट हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ को देखिए कि एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर दे रहा है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उस हिसाब का नहीं है, सिर्फ 17% कंट्रीब्यूशन है ना। इनेसो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे वाज रिप्लेस्ड बाय, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कौन रिप्लेस कर रहा है, तो है पीएलएफएस कर रहा है। अब सेंसस का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे, लेबर ब्यूरो का कहीं जिक्र नहीं, सीधा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है बस। देखिए इतना ही देर में 8 मिनट में 15 क्वेश्चन भी कर लिया। और क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, सीधा फैक्चुअल। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एलिमिनेशन टेक्निक आएगा या कुछ आएगा, बस इतना से पूछेगा, आपको मालूम होना चाहिए। पिछले बार पूछ दिया था एलपीजी रिफॉर्म कब हुआ था, अब सीधा ईयर आया है। ब्रंटलैंड का पूछ दिया था कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट से क्वेश्चन आ गया था। तो इतना देखिए, बस 15 एमसीक्यू है। और इससे रिलेटेड जो है ना, अ, उसको क्या बोलते हैं, एक मेजर एजेंसी हो गया, इसके साथ 9 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, बस इतना ही से क्वेश्चन करेगा। इससे रिलेटेड स्कीम है, कवर कर लीजिए। आप इसको देखिए 100% इस पे ऐसा नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक पे मत जाइए, इसको एक मास्टर बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिए। और आगे के क्लास के लिए हम लोग कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।